सागर के रहली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को टिकिटोरिया कांसल पिपरिया मार्ग पर ऑटो को बचाने के प्रयास में दमोह बलेह यात्री बस पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 यात्री सवार थे और हादसे में 25 से अधिक यात्री घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। वहीं राहगीरों और पुलिस ने घायलों को रहली अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 2 यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। गनीमत रही कि बस ऑटो से नहीं टकराई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर के मोती नगर थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में बुजुर्ग घायल हुआ है। वही शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई। पुलिस टीम ने गुरुवार को शास्त्री वार्ड क्षेत्र से आरोपी अजय छाबड़िया और नीरज छाबड़िया, जो दोनों शास्त्री वार्ड के निवासी है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही मोती नगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि थाने लाकर आरोपियों से पूछताछ की और पूछताछ में उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया है। इसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। तो वही सुर्खी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी कपिल वाल्मीकि को सागर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 22 जुलाई को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। वही पीड़िता को 22 सितंबर को हरियाणा के झज्जर से दस्तयाब कर बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई। वही आरोपी घटना के बाद से फरार था, जिसे सागर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। तो वही सागर में गुरुवार को पंचायत सचिव और सहायक सचिवों ने जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि शासन की योजनाओं का कार्य वे करते हैं, लेकिन श्रेय महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग को दिया जाता है। वही उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना और आयुष्मान कार्ड जैसे कार्य सचिवों ने किए, जबकि श्रेय अन्य विभागों को दिया गया। असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने अन्य विभागों के कार्य और अवकाश के दिन की ड्यूटी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। सचिवों ने कोरोना काल में वैक्सीनेशन कार्य में योगदान दिया, लेकिन मृत साथियों के परिजनों को सहायता न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने शासन से जल्द उचित निर्णय लेने की मांग की। तो वही खुरई शहरी पुलिस ने शुक्रवार को बाईपास रोड स्थित पठारी चौराहा से एक युवक को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। खुरई शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाईपास रोड पर एक युवक अवैध रूप से कट्टा लिए घूम रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल टीम को बाईपास रोड स्थित पठारी चौराहा पर भेजा गया, जिसके बाद आरोपी भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। वही पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अभिषेक, पिता दिनेश लोधी निवासी घोरट बताया। पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो जेब में से एक देशी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। तो वही बीना विधानसभा के बसाहरी ग्राम पंचायत में विधायक निर्मला सप्रे ने सोयाबीन उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्र पर सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 प्रति क्विंटल तय किया गया है। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और यह केंद्र उनकी मेहनत का सम्मान करने का माध्यम बनेगा। उन्होंने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी परेशानी से बचाने के निर्देश दिए। विधायक ने किसानों से अपील की
कि वे इस केंद्र का अधिकतम लाभ उठाएं और सरकार के सहयोग पर भरोसा रखें। तो वही बीना और खुरई में सिख और सिंधी समाज ने गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर आस्था और उल्लास से भव्य कार्यक्रम आयोजित किए। गुरुद्वारों को विद्युत साज सज्जा से रोशन किया गया। सिख समाज ने प्रभात फेरी निकाली, जिसके बाद गुरुद्वारा कलगीधर साहिब में अखंड पाठ साहिब का समापन हुआ। रागी जत्था ने कीर्तन किया, गुरु का लंगर आयोजित हुआ और रात में आतिशबाजी के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। सिंधी समाज ने झूलेलाल मंदिर से प्रभात फेरी और चल समारोह निकाला। सिंधी धर्मशाला में पाठ, आरती और लंगर के साथ रात में जन्मोत्सव मनाया गया। वही खुरई के गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई। शबद कीर्तन, गुरुवाणी और अरदास के साथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया। दिन भर लंगर और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। सिंधी समाज ने संत कंवरदास वार्ड से प्रभात फेरी निकाली और धर्मशाला में समापन किया। तो वही बीना के बारधा मगरधा रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मेहरबान अहिरवार, उसकी पत्नी और बच्चे को टक्कर मार दी। तीनों घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि डंपर अवैध मुरम ले जा रहा था और खुरई के विजय पटेल के नाम रजिस्टर्ड है। खुरई में कुत्ते को बचाने के प्रयास में बाइक गिरने से पूनम अहिरवार घायल हुई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया। दोनों हादसों में घायलों का इलाज जारी है। तो वही बीना कृषि उपज मंडी में चोरी और खाद की समस्याओं को लेकर किसान नेता इंद्र सिंह ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मंडी में सुरक्षा का अभाव है। पिछले महीने किसान रविंद्र जैन का 46,000 रुपए भरा थैला चोरी हो गया था, जिसका अब तक सुराग नहीं लगा है। किसानों ने डीएपी खाद को लेकर दलालों की सक्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि 1,000 रुपए लेकर पर्चियां बनवाई जा रही हैं। खाद के लिए किसान दिन भर चक्कर लगा रहे हैं। वही किसानों ने विधायक पर समस्याओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया और नायब तहसीलदार सुशील खरे ने आश्वासन देकर प्रदर्शन समाप्त कराया। तो वही खुरई के कनेरा गौंड में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में पूर्व मंत्री व विधायक भूपेंद्र सिंह ने भगवान बिरसा मुंडा की 10 लाख की लागत से प्रतिमा स्थापित करने और अगले वर्ष से 3 दिवसीय सांस्कृतिक मेला आयोजित करने की घोषणा की। मेले में भंडारा और आदिवासी कलाकारों की प्रस्तुति होगी। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस सरकारों पर आदिवासी समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को आदिवासी उत्थान के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा सहित अन्य आदिवासी वीरों के बलिदान को याद किया और आदिवासी समाज को शिक्षा, रोजगार और आवास के क्षेत्र में मदद का आश्वासन दिया। समारोह में जन सुनवाई और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।